परीक्षित 16 वर्ष की आयु में हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि अब मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अच्छा, जितना भी दुनिया में जितने भी कार्य होते सब मुहूर्त से होते। एक ऐसा मुहूर्त है जो नित्य प्रति आता है, वो कौन सा है? जो नित्य प्रति आता है उसको पंडित जी से भी विचारवाने की आवश्यकता नहीं। वो कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है? कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं? जरा हाथ उठाओ। देखो भाई, कोई नहीं सोता है ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। कितने लोग हैं जो 3 बजे जग जाते हैं? हाथ उठाओ। वाह, बहुत सुंदर। सब भक्तों के लिए करतल ध्वनि से स्वागत। ब्रह्म मुहूर्त में जगना भी चाहिए। 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। 3 बजे ना जगो कोई बात नहीं, लेकिन 5 बजे तो जगना चाहिए। सबसे लास्ट का समय है 5 बजे। बिल्कुल बिस्तर को त्याग देना चाहिए। गृहस्थ के महात्मा हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, संत हैं, वो 3 बजे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है, उस समय परमात्मा का आवागमन रहता है, उस समय नारायण का स्थान होता है। उस मुहूर्त में जगने से महाराज स्वयं में उन्नति होती है, परिवार की उन्नति होती है, नारायण की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। और विशेषकर माताओं बहनों से निवेदन है कि बगैर स्नान किए हुए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। कितनी भी आफत आ जाए, कितनी भी विपत्ति हो जाए, बहुत बड़ी परिस्थिति है तो दूसरी बात, लेकिन रसोई घर में। अच्छा, रसोई किसके यहां बनी है? जरा हाथ उठाओ। बाकी किचन किसके यहां बना है? हाथ उठाओ। अच्छा, इसका मतलब यहां वाले किचन वाले ज्यादा हैं, इसीलिए हाथ नहीं उठाए। किचन का मतलब है किचकिच है, क्योंकि एक बूंद जहां पानी गिरा तो बोले बताते, अच्छा 2 ही जगह गिरते हैं, एक किचन में, एक स्नान गृह में। बोले फिसल गए, फ्रैक्चर हो गए, क्योंकि किचन में किचकिच है और किचन में एक बूंद पानी गिरने से। इसलिए महाराज पहले के समय में रसोई होते रहते थे। रसोई का मतलब यही है कि परिवार में सद्बुद्धि बनी रहे। और सद्बुद्धि जानते हो, बुद्धि से नहीं होता। सु माने अच्छी, मति माने बुद्धि। जहां पर अच्छे लोग अच्छे जगह एक जगह बैठ करके रसोई में भोजन करते थे, उसका नाम रसोई रहता था। आज के समय में आप सभी लोग देख ही रहे हो कहां जा रहा समय। भारतीय सभ्यता को पहचानने का प्रयास करो, अन्यथा आने वाले समय में कठिनाई होगी। बोल नहीं सकते हो प्यारे, इसलिए अपने जीवन को सुधार करने का प्रयास करो। मुझे कहीं भी कोई संकोच नहीं है। सचिव वैद गुरु 3 प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन 3 कर होई बेगही नाश। इसलिए अपने जीवन को सुचारू रूप से बिताने का प्रयास करो और ऐसे संस्कारों से जीवन व्यतीत करो। आज बड़े ही उत्तम प्रकार से महाराज परीक्षित जी 16 वर्ष की आयु में पहुंचे, तो महाराज धर्मराज आचार्यों को, ब्राह्मणों को, महापुरुषों को बुलवाया और मुहूर्त निकलवाया। बोले किस लिए? बोले राज्याभिषेक हो जाए। हर माता पिता का ये परम कर्तव्य होता है कि अपने ही सामने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, अन्यथा विवाद तो होना ही होना। कितने भी विवाद चल ही रहे हैं। महाराज परीक्षित ने सोचा कि अपने ही सामने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाएं, राजगद्दी के सिंहासन पे सुशोभित कर दें, फिर हम सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे, सत्संग में जाएं। ये शरीर है प्यारे, पता ही नहीं है कौन सा क्षण ऐसा आ जाए कि 2 मिनट के बाद बोलने की स्थिति में बचे या ना बचे। ये संसार है, इसलिए जो भी है परमात्मा की शरण में जाए। तो महाराज मुहूर्त निकलवाया और बड़े ही उत्तम प्रकार से राज्याभिषेक हुआ। राजा
राजा बने हैं महाराजा बने हैं, राजा बने हैं महाराजा बने हैं, राजा बने महाराजा बने हैं, राजा बने महाराजा बने हैं, आज महाराजा बने हैं, परीक्षित आज महाराजा बने आज महाराजा बने ओ राजा बने महाराजा बने हैं, राजा बने महाराजा बने हैं, परीक्षित आज महाराजा बने हैं, परीक्षित आज महाराजा बने। और संपूर्ण रूप से उनको राजगद्दी का सिंहासन प्राप्त हुआ। उसके पश्चात में राजनीति और कूटनीति, युद्ध नीति, समस्त नीति से परिपूर्ण हो गए। और राजा तो वही हो सकता है जो सर्वसमर्थ हो, सब कुछ जानने की क्षमता रखता हो, सब कुछ सह सकता है। घर का जो गार्जियन होता, जो मुखिया होता है, वो सब कुछ सहता रहता है। क्योंकि 5 लोगों का परिवार है, ये तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो 5 लोग अपने मुखिया से ही प्रसन्न रहे। ऐसा संभव नहीं है कि वो एक व्यक्ति 5 लोगों के लिए अच्छा हो सकता है किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए खराब है। परंतु माता पिता जब भी डांटते हैं, जब कुछ करते हैं ना, तो उसमें भी बड़ा प्रेम है और आगे उन्नति का मार्ग दिखता है उसमें। इसलिए बच्चों से विशेष निवेदन है, अगर ऐसी भी कोई स्थिति हो तो उसको कभी भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, तप करना चाहिए, तभी तो जीवन में उन्नति होती है। ऐसे तप करने के लिए हमारे आपके जीवन में ये समय प्राप्त हुआ है। आज नाना प्रकार से उपदेश दिया महाराज धर्मराज जी ने, और उसके पश्चात में स्वयं वो समय आया है इस जगत में जो भी उसको जाना ही पड़ेगा। समय आया, सभी पांडव स्वर्गारोहण हुए, भिल्लाद के भी लूट लिया महाराज गोपियों को भी। वो भी अर्जुन नहीं बचा सके क्योंकि नारायण का सानिध्य नहीं है। वही स्थिति बनी है, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही। ऐसी स्थिति में स्वयं अपने आप को अपमानित समझ करके समस्त पांडव स्वर्गारोहण हुए। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना भी उपदेश दे दिया था, कभी भी दूसरे की संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं करना, अर्थात निर्धनता में भी अगर कुछ मिल जाए, आपके परिश्रम में जो भी प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु परिणाम क्या है? एक दिन की बात है, बड़े उत्तम प्रकार से उनका कार्यभार चल रहा है। प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करने वाले महाराज परीक्षित जी हैं, और जैसे ही किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे मनोभाव से महाराज स्वयं परीक्षित जी कोई साधारण नहीं है, जिनकी रक्षा और सुरक्षा स्वयं नारायण ने किया है। ऐसे दिव्य रूपों को सभी साधु संत महात्माओं, उनका भी सम्मान हो रहा है। यज्ञ आदि अनुष्ठान बड़े उत्तम तरीके से हो रहा है। एक दिन की बात है, राजा है स्वतंत्र हो गए, अब तो उनके ऊपर कोई शासन प्रशासन करने वाला है नहीं, और रोका गया था कि जो लकड़ी का ये बक्सा है इसको कभी खोलना नहीं। तो महाराज परीक्षित जी ने विचार किया, ऐसा इसमें क्या है? तो महाराज एक बड़ा सा लकड़ी का एक बॉक्स है और उसमें ताले लगे हुए हैं, तालों को खुलवाया तो उसमें स्वर्ण से, रत्नों से जड़ित एक मुकुट रखा हुआ है। और जैसे ही रत्न जड़ित मुकुट को उठाया और सिर पे लगाया तो कहा, तो इतने बड़े महान प्रतापी राजा थे, लेकिन एकाएक मन में ऐसा विचार बन गया कि हम राजा हैं, मुझे भी शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए।
अभी तक जीवों के ऊपर दया करते थे, और इसीलिए बताया गया था कभी भी पराई संपत्ति को अपना ना बना लेना, अन्यथा दुर्बुद्धि का प्रवेश हो जाएगा, पाप करने की वृत्ति बढ़ जाएगी, और जब पाप हो जाएगा तो महाराज पूर्वज भी श्रापित करेंगे। ऐसा ना कोई कार्य किया जाए जिससे आपके पूर्वज भी श्राप दें। परीक्षित ने उस मुकुट को लगाया तो मन में विचार आ गया कि हम राजा हैं, इसलिए मुझे भी शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। तो चल पड़े महाराज। रास्ते से नदी के तट पर पहुंचे तो ऐसे समय को कभी देखा ही नहीं था। क्या ऐसा भी हो रहा है? एक जगह देखा क्या कि नदी के तट पर एक बूढ़ी गाय और उसके पास में एक बैल है, और वो बैल कैसा है? उसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से वो खड़ा हुआ है। सत्य नष्ट हो रहा है, ज्ञान नष्ट हो रहा है, अहंकार आ गया है, अर्थात सत्य दया सोच ये सब समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक ही पैर खड़ा, उसका नाम है दान, और दान रूपी वो पैर कोई दूसरा नहीं है, स्वयं वो बैल रूपी नंदी है, अर्थात वो धर्म है। धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, और पृथ्वी मानो कौन है? वो गाय है। गाय के पास में एक पैर से खड़ा वो नंदी, वो धर्म, वो पृथ्वी के ऊपर जो धर्म है मानो एक पैर से खड़ा हुआ है, वही केवल दान से ही धर्म की रक्षा हो रही है, बाकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो रक्षा हो सके। एन केन प्रकारेण दान दिहे कल्याण, परंतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। राम का मतलब ही है राष्ट्र और मातृभूमि, अर्थात दूसरा कुछ जगत में है ही नहीं। उस परमात्मा केवल इसी के लिए तो अवतार लेते हैं, और एक बार नहीं 24 अवतार भगवान ने। राम कृष्ण तो ये कहें इनमें नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। परीक्षित ने देखा, देखो मेरी राज में ऐसा पाप नहीं होने वाला है। क्यों? अरे ऐसी विशाल काले काले विशाल केसों के साथ में, बड़े बड़े दांतों के साथ में, विशाल मूंछों के साथ में खुली तलवार लेकर के प्रहार कर रहा है, और किसके ऊपर? वो धर्म के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर, गाय के ऊपर प्रहार कर रहा है, धर्म रूपी नंदी के ऊपर प्रहार कर रहा है। यही तो हो रहा है आज, और कुछ थोड़ी ना हो रहा, यही तो हो रहा है महाराज। धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है। अरे धन्य है वैसे महात्मा, वैसे संत जिन्होंने धर्म का परिवर्तन का विचार कराया। तो यही तो किया था ना कि अगर मैं तुम्हारे धर्म में चला जाऊंगा तो क्या मुझे मरना तो नहीं पड़ेगा? तो बोले मरना तो पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे धर्म में चला जाऊं तो क्या मुझे जिंदा रहना होगा? मैं मरूंगा तो नहीं? बोले ये संसार का नियम है, इस सृष्टि में जो आया उसको जाना पड़ेगा। तो बोले अगर तुम्हारे धर्म में भी जाने से मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम अपने धर्म में रहें और यही मर जाए। अपने ही धर्म में मर जाना ही अच्छा है, तुम्हारे धर्म में मरने की आवश्यकता है। इसलिए बंधुओं माताओं, अपने स्वाभिमान में, अपने सम्मान में, अपने राष्ट्र में, अपने देश में, अपनी भूमि में निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान। जिस देश जाति पे जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। धर्म तो यही शिक्षा दे रहा है। अपने आन मान सम्मान के लिए महाराज अपने माता पिता की जो निंदा करेगा, अपने सदगुरु की, अर्थात अपने घर की, अपनी मातृभूमि की, अपने राष्ट्र की जो निंदा करेगा,
तो महाराज कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसे ही कलिकाल में अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी होते हैं जिनके द्वारा ये अधर्म की वृद्धि हो रही है और धर्म की स्थापना करने में नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि धर्म तो केवल एक है, बाकी तो सब पंथ हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, धर्म केवल एक है, बाकी सब पंथ है। इसलिए धर्म जोड़ने का प्रयास करता है, धर्म तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। केवल मेरे यहाँ ही वेद शास्त्रीय आवाज देते हैं कि किसी वर्ण का भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर वो जीव है, इस जगत में आया है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें कोई जाति की बात नहीं। हम सभी तो यही कहते हैं ना, प्राणियों में धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में प्राणी किसी वर्ण का हो, इसमें ये नहीं है कि हम कोई प्राणी नहीं, सबकी सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रीति हो। जहां परस्पर प्रीति होगी परब्रह्म परमात्मा वहीं पे निवास करता है। ऐसे परम प्रभु मनोविचार मनोभाव से ऐसा मन में विचार करने लगे महाराज परीक्षित, मेरे धर्म के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो मैं ये अत्याचार सहन नहीं कर पाऊंगा। धनुष और बाण को निकाला और मारने का प्रयास किया। कहा देखो मेरी राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पूर्वजों ने ये बलिदान ऐसे नहीं हो गए। इस धर्म को बचाने के लिए सब वीर गति में चले गए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो महाराज जैसे धनुष बाण को निकाला, और इसीलिए कहा जाता है जब भी शरणागत हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में जाओ, अपने से नीचे वाले व्यक्ति की शरणागति में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र बता रहा है, प्रभु श्री राम जी 3 दिन बेचारे हाथ जोड़ करके बैठे रहे। यही तो गए थे ना शरणागति में, शायद मुझे मार्ग दे दो, मुझे जाना है लंका में, इसलिए मुझे मार्ग दे दो। लेकिन 3 दिन बीत गए, क्योंकि स्वयं नारायण है, ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन वो समुद्र अपनी तीव्र गति से और प्रखर हो रहे हैं। लेकिन जब 3 दिन बीत गए तभी तो कहा हे लक्ष्मण अब लाओ मेरा धनुष बाण। यही तो कहा था, विनय न मानति जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। इसलिए अब जरूरी है जब भी शरणागति जाओ तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की शरण में चले जाओ, कल्याण हो जाए। अपने माता पिता से क्षमा मांगने में कुछ घटेगा नहीं, अपने महापुरुषों की बात में मानने में कुछ घटेगा नहीं। ये वेद पुराणे उनकी शरण में जाओगे तो कुछ घटेगा नहीं, मिल जाएगा। लेकिन अपने से नीचे के लोगों में जाओगे तो सिवा अपमान के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में ये भी विचार करो कि संगति में किसको रखना है, किसके साथ में विश्वास करना है, धर्म की स्थापना कैसे होना है। तो महाराज जैसे ही धनुष बाण निकाला तो मारने का प्रयास किया तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले महाराज ठहरो, मैं कुछ मांगने के लिए आया। बोले मांगा ऐसे ही जाता है क्या? धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हो, कह रहे हो मांगने के लिए आए। बोले महाराज ब्रह्मा जी के आदेशानुसार द्वापरांत का समय हो गया, हम कलयुग हैं। बोले तुम्हारे जीवन में अच्छाई क्या होगी? तुम्हारे समय में एक कोई अच्छाई हो तो बताओ ना। कहा महाराज मेरे समय में बहुत बड़ी समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे परीक्षित जी को। अरे कहा सुनो, गुरुदेव जी से पूछने लगे, कहा मरने के पहले प्राणी को करना क्या चाहिए? बड़ा पापी है, अत्याचारी है, तो क्या उसका भी उद्धार हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है।
बोले कैसे होता है? बोले मरने के 3 मिनट पहले भगवान के नामों का जाप कर ले, इसी से परम कल्याण हो जाए। मरने के केवल 3 मिनट पहले। बोले ये कैसे मालूम होगा कि मरने का समय आ गया? बोले जब ये नहीं मालूम है तो फिर करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। बोले तब तक करना चाहिए जब तक कि प्राप्ति ना हो जाए। ऐसी स्थिति में महाराज कलयुग हाथ जोड़ करके बैठे, मैं तुम्हारी शरण में हूं। महाराज आप तो राजा हैं, मैं मांगने के लिए आया हूं, मुझे स्थान दे दो। बोले स्थान ऐसे ही मांगा जाता है, उसके लिए वेश बनाना पड़ता है। कोई भिखारी आएगा, कोई याचक आएगा तो उसके लिए भिक्षा के लिए भिक्षा पात्र भी होगा। बोले ऐसे थोड़ी होंगे कि जीन्स पहन के घूम रहे हैं, बोल रहे हैं हम भी व्यास हैं, हम भी महात्मा हैं, हम भी पंडित जी हैं। ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं महाराज इस संसार में। असली फसली नकली कल हमने कथा सुनाई ही थी और सभी लोगों को ये मालूम भी है। हमने तो ये भी सुना है, लोग देखते बताते महाराज हम बहुत दूर से आए और हमारा तो ये परम सौभाग्य, हम दूर से नहीं आए, हम तो आपके शहर में ही, बजरंग नगर कोई दूर थोड़ी ना है, इसलिए हम आपके हैं, आप हमारे। ये तो हम बताते कि हम अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, नहीं, अपने देश का, अपने जनपद का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने स्तर का कार्य करना चाहिए। ये कोई आवश्यकता नहीं कि हम रहते यहाँ हैं और हम बता दें कहीं बाहर से आए, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की शरण में है, जो भी है वही बहुत है। इसलिए प्रभु की शरण में जाओ, परम कल्याण हो जाएगा। अरे मांगना चाहते हो स्थान चाहिए, तो विचार किया कि मक्खी और मधुमक्खी में कितना बड़ा अंतर है। मक्खी भी उसी प्रजाति में है और मधुमक्खी भी उसी प्रजाति में है, परंतु मक्खी दुर्गंध को ग्रहण करती है और मधुमक्खी में कांटे तो जरूर होते, विष जरूर होता है, जहर जरूर होता है मधुमक्खी के काटने में, पीड़ा बहुत होती है, परंतु एक अच्छाई है, वही रस लेकर के एकत्रित करती है, वही महाराज औषधि बन जाती है, वही महाराज मधु बन करके शहद बन जाती है, उसको औषधि में प्रयोग किया जाता है। विचार किया महाराज परीक्षित जी ने कि एक अच्छाई तो है, बड़े बड़े योगी संत रागी विरागी का भी कल्याण नहीं होता, क्या होगा? ओ निर्मल मन जन